Everyone, I'm Monica from Limitless English YouTube channel. In this video, I'm going to teach you the third part of present tense, that is present perfect tense. इसके साउंड रहेंगे चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि। यानी कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब ये वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हैज़ और हैव। मेन वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि जब हमारे पास मेन वर्ब होती है तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर ये दोनों ही हैं और कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब भी होती हैं। बट इस टेंस में हम इन दोनों को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जो कि इसकी हेल्प करेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। इस टेंस का यूज़ हम इस प्रकार करते हैं। आवर फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली बीन completed। जो कार्य फिलहाल अभी अभी पूरा हुआ है। यहाँ कुछ एडवर्ब्स हैं जिनसे ये इंडिकेट होता है, मीन्स ये एडवर्ब्स मेनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं। yet, as yet, already, just, so far, once, twice, etc. Let's see some example. She has just taken tea. उसने अभी अभी चाय पी है। यानी कि चाय पीने को हम ड्रिंक टी नहीं कहेंगे, टेकन टी या हैविंग टी यहाँ हम कहने वाले हैं। तो हैविंग नहीं कहेंगे क्योंकि हम यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। हैज़ हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शी हैज़ यहाँ थर्ड फॉर्म है टेकन टी। ही हैज़ कम नाउ थर्ड फॉर्म है हैज़ के साथ। हैज़ के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। और हमने हैज़ का यूज़ क्यों किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। थर्ड एग्जाम्पल दे हैव वन द मैच। यहाँ हमने दे प्लूरल था तो हमने हैव का यूज़ किया। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विन। विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म विन वोन वन। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है। सेकंड यूज ऑफ दिस टेंस इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन। यानी कि किसी एक ऐसे काम को बताने के लिए इसमें टाइम गिवन नहीं होता है। हैव यू डन MSc इन मैथ्स। क्या आप मैथ में MSc कर चुके हो। तो पूछा भी गया है या फिर वो अगर वो बताएगा हाँ मैं MSc कर चुका हूँ, कब की गई है ये नहीं पता लेकिन ये काम हो चुका है। हैव यू रीड शेक्सपियर। क्या आप शेक्सपियर को पढ़ चुके हैं। शेक्सपियर एक बहुत बड़े इंग्लिश पोइट हैं। वो पोइट्री भी लिखते हैं या फिर उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। एंड द थर्ड यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स द इफेक्ट ऑफ विच स्टिल एग्जिस्ट। यानी कि ऐसे कोई पास्ट के कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिनका अभी भी रिजल्ट है, यानी कि उनकी कॉन्सिक्वेंसेज अभी भी हैं। लेट्स सी एग्जांपल आई हैव फिनिश्ड माय वर्क एंड नाउ आई एम फ्री। इसमें बताया गया कि मैं अपना काम कर चुका हूँ और तो काम हो चुका है तो उसका इफेक्ट क्या है नाउ आई एम फ्री। तो उसकी वजह से मैं अब फ्री हूँ। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल ही हैज़ डन द प्रोजेक्ट। यानी कि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। अब इतना सारा काम किया ऑब्वियसली वो थक चुका होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे, इफेक्ट क्या रहेंगे। एंड नाउ ही इज़ टायर्ड। और अब वो थका हुआ है। तो इस टेंस में एक चीज़ और देख सकते हैं, ये काम हो चुका है उसका इफेक्ट अभी है। तो यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। आई एम फ्री, ही इज़ टायर्ड। लेकिन ये जो है ये हमारी मेन वर्ब है, यहाँ इनको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। और नेक्स्ट यूज़ है हमारा टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग until now। यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड पॉसिबली विल कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर। वो काम जो उन कामों को डिस्क्राइब करने के लिए दैट जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं अब भी कंटिन्यू और मे बी फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने जा रहे हैं। ऐसे टेंसेज ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको टाइम दिया जाएगा। जब उस टेंस की टर्न आएगी तो वो चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेम रूल के साथ। उसमें क्या डिफरेंस रहेगा वो भी बताने वाली हूँ। लेट्स सी एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस ब्रांड ऑफ सोप। मैं इस ब्रांड का सोप पहले यूज कर चुका हूँ। तो ये नहीं बताया कि कब किया है या फिर कब अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले नहीं करने वाले। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं टू शो हाउ अ पास्ट सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट। अब पास्ट की कोई सिचुएशन प्रेजेंट से कैसे रिलेट होती है ऐसे बताने के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय होमवर्क सो
आई कैन हेल्प यू विद योर्स नाउ, यानी कि मैं अपना काम कर चुका हूँ और इस प्रकार मैं अब तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। टेंस के यूजेस के बाद हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सिंपल सेंटेंस के लिए आप, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करने वाले हो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करने वाले हो। और मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो परफेक्ट पार्ट होता है ना, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही, हमारी जो मेन वर्ब रहेगी वो थर्ड फॉर्म रहेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ गोन टू द मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है। आई हैव मेट हर, मैं उससे मिल चुका हूँ। इट हैज़ बिकम डार्क नाउ, अंधेरा हो चुका है। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज़ करेंगे विद नॉट। एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, यूज ऑफ नॉट विद हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, देन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जाम्पल, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया। अब चुका है, चुके है, चुकी है, उसके साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं किया है, लिया है, दिया है। ये वजह से मैंने उसको नहीं बुलाया है। द ट्रेन हैज़ नॉट गोन, यानी कि अब तक ट्रेन नहीं जा चुकी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को सामने सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़, देन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव को, अपनी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखेंगे, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हमारी रहेंगी हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ है, then subject, then third form of object, third form of verb, then object and question mark. Let's see example, has she gone to Delhi, क्या वह दिल्ली जा चुकी है, question mark. Have they not seen the Taj Mahal yet, क्या वो अब तक क्या उन्होंने अब तक ताजमहल नहीं देखा, यानी कि क्या वो अब तक ताजमहल नहीं देख चुके हैं। and the third example is what have they eaten today, वो आज क्या खा चुके हैं। वाई हैज़ द पियन नोट कम येट, यानी कि अब तक पियन क्यों नहीं आ चुका है। तो ये सब हमारे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस थे और सेंटेंस स्ट्रक्चर थे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या फिर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।